नमस्ते दोस्तों। आशा करता हूं कि आप पूरी तरह से स्वस्थ और खुश होंगे। मैं हूं विक्रम और आपको मैं अपने चैनल टेकोमंक में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको हमारे किचन में सबसे इंपॉर्टेंट यूटेंसिल्स के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो अनाज, दाल, चीनी, नमक, आटा, मसाले, अचार, सूखे मेवे और कई अन्य वस्तुओं को रखने के काम आते हैं, जार या बॉक्सेस। हम मटेरियल और मैकेनिज्म के आधार पर डिफरेंट टाइप्स के जार या बॉक्सेस का रिव्यू करेंगे। हम हेल्थ, प्राइस, ड्यूरेबिलिटी और एस्थेटिक लुक के आधार पर हमारे किचन में उनकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में चर्चा करेंगे। रिव्यू के लिए हम सबसे पहले जो जार चुन रहे हैं वह है फूड ग्रेड प्लास्टिक जार। ये हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन, HDPE या पॉलीप्रोपाइलीन, PP या पॉलीइथिलीन टेरेफ्थिलेट, PET से बने होते हैं। ये अलग अलग आकार, साइज और रंगों में उपलब्ध हैं। अन्य सभी प्रकार के मटेरियल्स की तुलना में इनकी प्राइस सबसे कम है और इन्होंने दुनिया के लगभग हर रसोई में जगह बना ली है। ये स्नैक्स, अनाज, दाल, आटा, पाउडर, तेल और मसालों को स्टोर करने के लिए सबसे सूटेबल है। अपने हल्के वजन के कारण इन्हें अक्सर बल्क स्टोरेज के लिए उपयोग किया जाता है। इन्हें हैंडल करना और ट्रांसपोर्ट करना आसान होता है। ये कांच, धातु और चीनी मिट्टी के बर्तन की तुलना में कम टिकाऊ भी होते हैं। ये सबसे बजट फ्रेंडली विकल्प भी हैं। जबकि फूड ग्रेड प्लास्टिक को फूड स्टोरेज के लिए सेफ होने के लिए डिजाइन किया गया है, वे कभी कभी केमिकल को छोड़ सकते हैं, खासकर जब गर्मी के संपर्क में आते हैं या लंबे समय तक उपयोग किए जाते हैं। यह स्टोर्ड आइटम्स में माइक्रोप्लास्टिक और हानिकारक केमिकल्स छोड़ सकते हैं। ये फूड आइटम्स द्वारा छोड़ी गई गंध और दाग को बनाए रखते हैं, जिससे ये जल्दी ही उपयोग के लिए नहीं रहते। यह सुनिश्चित करने के लिए ये आवश्यक है कि प्लास्टिक BPA मुक्त है और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है। अब रिव्यू के लिए दूसरे तरह का जो जार है वो है ग्लास के जार। ये टेम्पर्ड या बोरोसिलिकेट ग्लास से बने होते हैं। ये पर्यावरण के अनुकूल और रिसाइकिल करने योग्य होते हैं। ये महंगे भी होते हैं। ये पारदर्शी होते हैं, जिससे सामग्री को देखना आसान हो जाता है। ये विभिन्न शेप्स और साइजेस में उपलब्ध हैं। ये अन्य मटेरियल्स की तुलना में भारी होते हैं, साथ ही ये फ्रेजाइल भी होते हैं, जिससे ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये कम सुविधाजनक होते हैं। ये अनाज, दाल, आटा, पाउडर, मसाले, तेल, सॉस, अचार और लगभग सभी प्रकार के फूड आइटम्स को संग्रहित करने के लिए आइडियल होते हैं। ग्लास के जार फलों और सब्जियों को डिब्बाबंद करने और संरक्षित करने के लिए भी लोकप्रिय है। ग्लास इनर्ट और नॉन टॉक्सिक होते हैं, जिसका अर्थ है कि यह फूड आइटम्स के साथ रिएक्ट नहीं करते और केमिकल्स को नहीं छोड़ते हैं। ये नॉन पोरस होते हैं, इसलिए यह गंध या दाग को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, जिससे फूड आइटम्स की फ्रेशनेस और क्वालिटी बनी रहती है। ग्लास के जार डिशवॉशर सेफ होते हैं और इन्हें आसानी से स्टेरिलाइज्ड किया जा सकता है। इसलिए ये सभी प्रकार के फूड स्टोरेज के लिए सेफ हैं और सबसे हेल्दी ऑप्शन है। जहां इनका हमारे हेल्थ, पर्यावरण और एस्थेटिक लुक पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, ये नाजुक भी होते हैं और गिरने पर टूट सकते हैं, जिससे चोट लग सकती है। रिव्यू के लिए तीसरे तरह का जो जार है वो है स्टेनलेस स्टील जार है। ये हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं, अक्सर 304 या 316 ग्रेड के होते हैं। ये पर्यावरण के अनुकूल और रिसाइकिल करने योग्य है। ये अत्यधिक टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। ये प्लास्टिक से भारी होते हैं, लेकिन कांच से हल्के होते हैं। ये हमारी रसोई में दूसरे सबसे लोकप्रिय जार है। ये विभिन्न शेप्स और साइजेस में उपलब्ध है। यह प्लास्टिक के जार से अधिक महंगा हो सकता है, लेकिन उनके ग्लास के जार्स की तुलना में बजट फ्रेंडली है। इनका उपयोग आमतौर पर मसाले, अनाज, दाल, स्नैक्स, पके हुए और ड्राई फूड आइटम्स को स्टोरेज करने के लिए किया जाता है। स्टेनलेस स्टील नॉन रिएक्टिव है और फूड आइटम्स में केमिकल्स नहीं छोड़ते हैं। ये ड्यूरेबल और रस्ट रेजिस्टेंस होते हैं यदि ये हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से बने हैं। इन्हें साफ करना और मेंटेन करना भी आसान है। ये ओपेक हैं, इसलिए जार को खोले बिना स्टोर्ड आइटम्स दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन नए डिजाइन आते हैं जिनमें फूड आइटम्स को देखने के लिए ऊपर या किनारे पर कुछ ग्लास होते हैं। रिव्यू के लिए चौथे तरह का जो जार है वो है चीनी मिट्टी या सिरेमिक जार है। ये हाई क्वालिटी वाली चीनी मिट्टी या सिरेमिक से बने होते हैं, अक्सर एक चमकदार फिनिशिंग के साथ। चीनी मिट्टी को पोर्सिलेन भी कहते हैं। ये प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील के जार से ज्यादा भारी होते हैं। ये सुंदर डिजाइन के साथ एस्थेटिकली प्लीजिंग होते हैं और विभिन्न डिजाइन और आकारों में आते हैं। इन्हें डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए और रसोई में टच ऑफ एलिगेंस जोड़ने के लिए भी यूज किया जाता है। ये महंगे भी होते हैं। ये मसाले, सूखे मेवे, अचार, अनाज और दाल के स्टोरेज के लिए आइडियल है। चीनी मिट्टी और सिरेमिक के जार्स नॉन पोरस होते हैं और गंध या दाग को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। ये फूड स्टोरेज के लिए सेफ हैं और फूड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ये फ्रैजाइल होते हैं और गिरने पर चिप या टूट सकते हैं। इसलिए उन्हें सावधानीपूर्वक संभालने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार इन्हें ट्रांसपोर्टेशन के लिए चैलेंजिंग बनाते हैं। ये ओपेक भी हैं, इसलिए जार को खोले बिना आइटम्स दिखाई नहीं देती है। रिव्यू के लिए पांचवा और अंतिम जार वैक्यूम सील्ड जार है। ये ग्लास या हाई क्वालिटी वाले प्लास्टिक से बने हो सकते हैं, जिनमें हवा निकालने और वैक्यूम सील बनाने की व्यवस्था होती है। ये कॉफी, मसाले, मेवे और हवा और नमी के प्रति संवेदनशील अन्य वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए बिल्कुल सही है। वैक्यूम सीलबंद जार ऑक्सीकरण को कम करके भोजन के शेल्फ जीवन को बढ़ाते हैं। ग्लास वैक्यूम जार को उनके नॉन टॉक्सिक नेचर के लिए पसंद किया जाता है, जबकि हाई क्वालिटी वाले प्लास्टिक ऑप्शन मुक्त होने चाहिए। ये रेगुलर जार की तुलना में महंगे होते हैं। जैसा कि हमने मटेरियल और मैकेनिज्म के आधार पर डिफरेंट टाइप्स के जार्स के फीचर्स की समीक्षा की है। अब आइए हेल्थ, प्राइस, ड्यूरेबिलिटी और एस्थेटिक लुक के बेसिस पर हमारी रसोई में उनकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में चर्चा करें। यदि आप ड्यूरेबिलिटी और लॉन्जेविटी को प्राथमिकता देते हैं तो मेटल्स के जार जैसे स्टेनलेस स्टील सबसे अधिक टिकाऊ होते हैं और बहुत अधिक टूट-फूट का सामना कर सकते हैं। वे टूटते या बिखरते नहीं हैं और यदि हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से बने हों तो रस्ट रेजिस्टेंट होते हैं। यदि आप एस्थेटिक और विजिबिलिटी को महत्व देते हैं तो कांच के जार एक साफ, सुंदर रूप और ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसलिए आप उन्हें खोले बिना आसानी से सामग्री देख सकते हैं।
वे गंध या दाग को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, जिससे वे मसालों और अनाज के लिए आइडियल्स होते हैं। यदि आप लाइटवेट और अनकॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शंस चाहते हैं तो फूड ग्रेड प्लास्टिक के जार हल्के और अनब्रेकेबल होते हैं, जिससे उन्हें संभालना आसान होता है और गिरने या दुर्घटना के दौरान डैमेज होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। वे आमतौर पर ग्लास या मेटल के जार से सस्ते भी होते हैं। यदि आप क्लासिक और स्टाइलिश स्टोरेज पसंद करते हैं तो पोर्सिलेन जार एस्थेटिकली प्लीजिंग और ब्यूटीफुल होते हैं। ये नॉन-पोरस होते हैं, जिसका अर्थ है कि ये गंध या दाग को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। वे आपकी रसोई में क्लासिक एलिगेंस का एक स्पर्श भी जोड़ते हैं। और अंतिम में सबसे महत्वपूर्ण बात, हेल्थ के लिए सबसे अच्छे जार पर विचार करते समय उन मटीरियल्स मैकेनिज्म पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है जो नॉन टॉक्सिक, नो रिएक्टिव हैं और आपके फूड आइटम्स में हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस नहीं छोड़ते हैं। हेल्थ के प्रति जागरूक लोगों के लिए ग्लास जार्स सबसे अच्छे विकल्प हैं। ग्लास इनर्ट और नॉन टॉक्सिक होता है, जिसका अर्थ है कि यह फूड आइटम्स के साथ रिएक्शंस नहीं करता है या हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस को नहीं छोड़ता है। यह नॉन पोरस है, इसलिए यह गंध या दाग को एब्जॉर्ब नहीं करता है, जिससे फूड आइटम्स की फ्रेशनेस और क्वालिटी बनी रहती है। ग्लास जार्स डिशवॉशर सेफ हैं और इन्हें आसानी से स्टेरिलाइज किया जा सकता है। स्टेनलेस स्टील भी नॉन रिएक्टिव और नॉन टॉक्सिक होता है, जिसका अर्थ है कि यह फूड आइटम्स के साथ रिएक्शंस नहीं करता है या हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस को नहीं छोड़ता है। यह ड्यूरेबल है और अगर हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से बना है तो रस्ट रेजिस्टेंट है। मेटल्स के जार को साफ करना और मेंटेन करना भी आसान है। कुछ हाई क्वालिटी पोर्सिलेन और सिरेमिक नॉन पोरस होते हैं और गंध या दाग को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। वे फूड आइटम्स स्टोरेज के लिए सेफ हैं और फूड आइटम्स के साथ रिएक्शन भी नहीं करते हैं। वे फ्रैजाइल हो सकते हैं, उन्हें साफ करना मुश्किल हो सकता है और उन्हें सावधानीपूर्वक हैंडल करने की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कांच, उच्च गुणवत्ता वाले स्टेनलेस स्टील तथा अच्छी गुणवत्ता वाली चीनी मिट्टी के बर्तन और सिरेमिक जार अपने इनर्ट और नॉन रिएक्टिव गुणों के कारण सबसे सूटेबल ऑप्शंस हैं। हमारे चैनल को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो आपके और आपके परिवार के लिए सूटेबल किचन जार्स एंड स्टोरेज बॉक्सेस खरीदने के निर्णय में मददगार लगा होगा। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अधिक वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। शीघ्र ही हम कुछ और वीडियो शेयर करेंगे और आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। स्टे हेल्दी।